अब वो कभी जो है लखनऊ जाने का बात निकला, हनुमान प्रसाद उनको गोभी लाने के लिए बोल देते हैं। गोभी कैसे कैसे गोभी, तो वो क्या है उसके बारे में बताते हैं, कैसा गठा हुआ होना चाहिए और कैसा उस पत्ता सहित होना चाहिए, ये पूरा बताते हुए अब क्या है वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत अच्छा कह सकते थे। मैं इसलिए चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। अब क्या है उसे ज़रा झड़वा कर लीजिएगा। अब गोभी के बारे में पहले में क्या बताया, हरा गोभी कैसा खाने में विटामिन रहता है, उसके पत्ते में उसका डंठल से अचार बनता है, खाए तो लाल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बता रहे हैं कि अब गोभी कैसा होना चाहिए। वे हरा किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते। मैं इसलिए चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लगे जाते हैं, उसे ज़रा झड़वा कर लीजिएगा। अब क्या बता रहा है कि उसमें थोड़ा थोड़ा कीड़ा पिल्लू रहता है, उसको झड़वा कर लेना। पानी में भीगा हुआ फूल न लीजिएगा, पानी में जो भीगा हुआ रहे वो न लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी फूल में कच्चे हो तो विटामिन डी ए बी काफ़ी रहता है। अब क्या बोल रहे हैं कि अच्छा फूल गोभी रहे तो उसमें विटामिन ए डी बी काफ़ी रहता है, अब पानी में फूला हुआ में नहीं रहता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल पर पूरा महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी छूटेगी, नौकरी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूट जाएंगे। अब वो इतना विस्तार डिटेल से बताने लगे, जो कभी क्या लेखक क्या कहते हैं कि यदि हम आपके गोभी के बारे में सुनते रहें तो हमारा गाड़ी मिस हो जाएगा, गाड़ी मिस होने के बाद हमारा नौकरी छूट जाएगा और नौकरी छूटने के बाद आपका गोभी का फूल कहाँ से आएगा। सब पर संकट की बात सुनाकर हनुमान प्रसाद ने मुझे छोड़ दिया। हनुमान प्रसाद को लेखक कहते हैं जो आप अब स्टॉप कीजिए ये स्टोरी, हमको जाना है, अगर हम नहीं गए तो हमारा गाड़ी छूट जाएगा, गाड़ी छूटने के बाद हमारी नौकरी छूट जाएगी। हजरतगंज अब जब वहाँ पहुँचते हैं लखनऊ तो देखने वाला बहुत सारा जगह है। हजरतगंज सिनेमा, नुमाइश, कॉफ़ी शॉप सब छोड़कर लेखक जो है सो फेमस प्लेस सब छोड़कर लेखक कहाँ चले जाते हैं, छोड़कर मैं लखनऊ के तरकारी मंडी में घुसा। अब क्या है सब जगह छोड़कर लेखक सब्जी मंडी में घुसते हैं। तरकारी वाले सब्जी वाला को, पुजारा को क्या बोलते हैं, तरकारी वाला, तरकारी प्रियवाची सब सब्जी तरकारी। अब क्या है तरकारी वाले ने तीन आने के नीचे उतरने को तैयार न थे, परंतु मुझे वो दो आने वाले ही फूल चाहिए थे। अब क्या है लेखक को वो बाबू हनुमान प्रसाद दो आना का हिसाब से पैसा दिया। अब क्या है यहाँ जब सब्जी वाला है 3 आना से कम नहीं दे रहा है। अब लेखक क्या है जो खोज रहे हैं जो कहाँ 2 आने वाला मिले, पूरे पत्ते वाले जिनके डंठल का अचार बन सके, जिनको खाने से लाल लाल कल्ले निकल जाए। अब गोभी भी वो 2 आने का भी खोज रहे हैं, प्लस साथ में क्या सी खोज रहे हैं जो कभी गोभी जो हो गठा हुआ हो और क्या हो उसमें पत्ता बड़ा हो, पत्ते में विटामिन रहता है, डंठल से अचार बनता है, अचार खाने से क्या हो जाते हैं हम लाल लाल हो जाते हैं। 4 फूल उनके वास्ते के लिए और सोचा अगर ये इतने नायाब हैं तो 2-4 अपने लिए भी ले लूं। अब वो घूमते घूमते मंडी वाले ने 2 आने पर उतारने के लिए हामी न भरी, 3-3 आने के भाव से गोभी खरीदे। अब 2 आने का नहीं मिला, अब 3-3 आने का ये हार के लास्ट में ले रहे हैं लेखक। अब सोचे जो ये हनुमान प्रसाद इसके बारे में इतना बोल रहे हैं तो चल 2 हम अपने लिए भी ले लेते हैं, तो 2-4 उनके लिए और अपने लिए भी ले लेते हैं प्लेट। अब लेकर जब स्टेशन पर आते हैं तब देखना क्या होता है, तो जब प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक आंधा खूबसूरत अटैची के साथ एक झब्बा गोभी के फूल लेकर सफ़र करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा, मुझसे नहीं बल्कि कुली से पूछ गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। अब क्या है ये बोल रहे हैं कि जो गोभी का झब्बा लेकर जो ये स्टेशन पर थे, एक हाथ में अटैची ब्रीफकेस और दूसरे हाथ में क्या है तो ये गोभी का झब्बा, सब इनको आश्चर्य भरे नज़र से देख रहा था। और क्या है टिकट जब ये ट्रेन पे चढ़ते हैं तो कुली जो है इनके पास नहीं आता है
मगर कुली से पूछता है, टीटी इनके पास नहीं आके इन कुली से पूछता है कि तू सामान बुक करवाए ना, वो गोभी जो है उसको बुक करवाए ना, मतलब उसका टिकट लिए ना, सामान को बुक करवाए ना या नहीं। 2-1 पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झब्बे। अब क्या है कि प्लेट खूबसूरत टिकट, हाँ 2-1 परिचित चेहरे दिखाई पड़े, बोले कहिए दावत कब है। अब क्या है, 1-2 आदमी स्टेशन पर इनके जान पहचान का मिलता है, वो लोग पूछता है क्या जो दावत कब है, बोले तो पार्टी, क्योंकि उतना कैलीफ्लावर लेके जा रहे थे, दावत कब है। तब बेचारे उसको संजीदगी से जवाब देते हुए, मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झब्बे को देख रहा था। अब स्टेशन पर इतना भीड़ था और साथ में इनके हाथ में भीड़ देखते ही या अपने कैलीफ्लावर का झब्बा जो है, गोभी का झब्बा संभाल रहे थे कि भीड़ से कहीं खराब नहीं हो जाए। झब्बे को देख कर रहा था, कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था, 1 का पर 1 रुपये इनाम चाहता था। मैं चाहता था कि गाड़ी आने पर हाँ या ना कहूँ। अब लेखक जो है, कुली बार बार इनके पास आता है और क्या बोलता है कि आप, कुली बार बार आकर इनको बोलता है कि हम आपको ट्रेन में चढ़ा देंगे, 1 रुपया इनाम लेंगे। तो ये जो है हनुमान लेखक वो उसको कुली को नहीं देखते हैं, क्या सोचते हैं गाड़ी आए तो हम इसको जवाब देंगे। अब क्या है, कुली चढ़ाने का समय, क्योंकि 1 रुपया वो चाहता था, मैं चाहता था कि गाड़ी आ जाने पर हाँ या नहीं कहूँ। अब जो है वह गाड़ी आने का इंतज़ार कर रहे थे, कौन, लेखक, क्योंकि अगर गाड़ी खाली रहे तो विदाउट मनी वो विदाउट कुली ही अपने चढ़ा लेंगे। गाड़ी आई, ठसाठस भरी हुई, हमारा दृष्टि गाड़ी वालों और बेगाड़ी वालों का वर्ग संघर्ष था। अब क्या था, दृश्य में कुछ अशांति आई। अब क्या है, गाड़ी आई, गाड़ी पे ठसाठस भीड़ भरा हुआ था, बहुत ही भीड़ था, मारा मारी का दृश्य, गाड़ी वाले और बेगाड़ी वाले का वर्ग संघर्ष में था। बोले तो एक आदमी, हमारे यहाँ का रूल है, 1 चढ़ने वाला चढ़ाने वाला 4, तो वही दोनों में बीच में संघर्ष हो रहा था। नेक्स्ट पार्ट में